गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 विषय रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ठोस के बारे में 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा था रसायन में कि ठोस क्या होता है। तो इसमें ठोस की अवस्था क्या है, किसे कहते हैं हम ठोस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना मीन्स आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं जिनकी संरचना मीन्स आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं। और ठोस के अभिलाक्षणिक गुण अभिलाक्षणिक गुण क्या है। ठोस क्या होते हैं, इनमें जड़त्व अधिक पाया जाता है। इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। और ये कण जिससे बने होते हैं इनकी जालक एंथैल्पी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं ठोस। जैसे रबर क्या हमारा ठोस है, लेकिन वो क्या है, उसमें कुछ तन्यता फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स तन्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ठोस की अवस्था के आधार पर ठोस को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला बताया गया है क्रिस्टलीय ठोस, फिर दूसरा बताया गया है अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठोस की अवस्था के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल ठोस, फिर बोलते हैं क्रिस्टल अक्रिस्टल ठोस। ठीक है, सेकंड है अक्रिस्टल ठोस। तो क्रिस्टल वे ठोस होते हैं जिनमें इनका ज्यामितीय संरचना, इनके कणों का जो व्यवस्था होती है एक क्रमबद्ध में होती है। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो सकता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं जिनके कणों की संरचना एक जैसी ना होकर के भिन्न भिन्न होती है और उनकी ज्यामितीय संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। और इनका जो आकाशीय ज्यामिति बनता है वो क्रिस्टल की अपेक्षा भिन्न बनता है। इसमें जो कणों के बीच का परास होता है मीन्स दूरी होती है, वो क्या होती है, लघु होती है। अक्रिस्टल में क्या होती है, दीर्घ होती है। आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं क्रिस्टल और क्रिस्टल के बाद क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। अब ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार मीन्स वर्गीकरण मीन्स होता है प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा है तुम्हारा आयनिक ठोस, तीसरा है तुम्हारा धात्विक ठोस। क्या है, धात्विक ठोस। चौथा है आपका सहसंयोजक। क्या है, सहसंयोजक या इसको और क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक को हम और क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस जो होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं और इनमें जो इनका अव्ययी कण होते हैं, इनमें जो अव्ययी कण होंगे वो क्या होते हैं, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। ठीक है, जो इनमें अव्ययी कण होते हैं
वो क्या होते हैं, परमाणु या अणु। और ये कैसे कैसे बन सकते हैं, किससे किससे जुड़े होते हैं, ये 4 प्रकार के से जुड़े होते हैं। जैसे पहला वंडर वाल्स बल, दूसरा है आयनिक आबंध, और तीसरा सहसंयोजक आबंध, और चौथा है धात्विक आबंध। और आणविक ठोस में जो इनका अव्यय कण क्या होता है, अणु होता है। इनका अव्यय कण क्या होता है, अणु होता है। और ये आणविक कण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है अध्रुवी और दूसरा हमारे पास है ध्रुवी। ठीक है, पहला इसमें है अध्रुवी, दूसरा है ध्रुवी कण। तो अध्रुवी कण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे क्या हैं, अध्रुवी ठोस हैं। इनमें एक ही प्रकार के परमाणु या आयन पाए जाते हैं। और इसके बाद जानते हैं HCl, ये क्या है, हमारा ध्रुवीय अणु है। ठीक है, अब देखो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत जो अध्रुवीय अणु होते हैं, इसके अंतर्गत ये क्या होते हैं कि निम्न ताप पर जैसे आर्गन और हीलियम अथवा अध्रुवीय संयोजक बंधों से बने अणु, जैसे तुम्हारा H2 हो गया, Cl2 हो गया और I2 हो गया, इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे होते हैं। जिन यह ठोस मुलायम और विद्युत के आचालक होते हैं। जो ये अध्रुवीय होते हैं, ठोस होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, आचालक होते हैं। हमने एग्जाम्पल में बताया, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, और हम एक और ले सकते हैं I2। इसके बाद जानते हैं ध्रुवीय कण क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया HCl, इसमें ये अणु क्या होते हैं, 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे और इनका जो अणु होते हैं सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। किस प्रकार से बंधे होते हैं, जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ये कैसे बंधे होते हैं, सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु की अपेक्षा प्रबल द्विध्रुव क्या होता है, अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, प्रबल द्विध्रुव आबंधों अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के क्या होते हैं, आचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के आचालक होते हैं और मुलायम होते हैं। और इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा, और इनके गलनांक जो होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है।